नमस्कार दोस्तों, मैं मनु पवार। अगर आप उत्तराखंड के मूल निवासी हैं तो आपको एक गंभीर खतरे के प्रति आगाह कर रहा हूं। सरकार की नजर में उत्तराखंड में अब कोई मूल निवासी है ही नहीं। आप और हम भी नहीं, चाहे आप गढ़वाली हो चाहे आप कुमाऊनी हो। हम सबके पुरखों ने भले ही अपने पुरुषार्थ के दम पर इन कठिन पहाड़ों को रहने और जीने लायक बनाया, लेकिन उत्तराखंड में हमारी पहचान मिटाने का एक खतरनाक खेल चल रहा है। इसीलिए मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं। आपको ये वीडियो आखिर तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें जो चिंताएं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो आपकी पहचान, आपके वजूद से जुड़ी हुई हैं। इसलिए जितने ज्यादा हो सके इस वीडियो को जरूर लोगों तक पहुंचाएं। दोस्तों, ये बहुत डिटेल स्टडी से बनाया गया वीडियो है। इसमें आपको विस्तार से समझाऊंगा कि अब उत्तराखंड में आया बाहर का व्यक्ति और उत्तराखंडी मूल के आप और हम लोग सब सरकारी परिभाषा में बराबर हो गए हैं। जिस तरह से उत्तराखंड के निवासी होने की नई परिभाषाएं अब तय हो गई हैं, उससे लगता है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट अब इतिहास की बात हो गया है। यही नहीं, जिस समान नागरिक संहिता का इतना ढोल पीटा गया है, उसमें जो प्रावधान है उसने तो पहाड़ के मूल निवासियों की चिंता और भी बढ़ा दी है, क्योंकि अब कानूनी रूप से तय हो गया है कि जो बाहर का व्यक्ति साल भर से भी चाहे किराए के घर में क्यों न रह रहा हो, चाहे वो किसी भी जगह रह रहा हो उत्तराखंड में, वो भी कानूनी रूप से उत्तराखंड का निवासी कहलाएगा। इसका मतलब ये भी है कि जो साल भर पहले आया है, अब उत्तराखंड में सारे अवसरों, संसाधनों, रोजगार पर कानूनी रूप से उसका भी उतना ही हक हो सकता है जितना कि यहाँ के मूल निवासी गढ़वाली कुमाऊनी का है। यानी पहाड़ के लोग अब मूल निवासी नहीं रहे। तो अब आप सोच लीजिए कि पहाड़ी समाज की पहचान कैसे मिटाई जा रही है। मूल निवास यानी डोमिसाइल के साथ हुए खेल के साइड इफेक्ट पर्सनली मुझे भी झेलने पड़े हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, जरा इसकी वजह भी जान लीजिए। मैं जब स्टूडेंट था, पहाड़ में था और पढ़ाई कर रहा था, मैंने उसी दौरान पहाड़ का अपना मूल निवास प्रमाण पत्र बना लिया था, क्योंकि वो कई जगह काम आता रहा है। मैं जिस वक्त की बात कर रहा हूं उस वक्त अलग उत्तराखंड राज्य नहीं बना था। वो मूल निवास सर्टिफिकेट मेरे पास अभी भी है। इसे थोड़ा ब्लर कर रहा हूं क्योंकि इसमें मेरी निजी जानकारियां हैं, निजी सूचनाएं हैं। ऐसा सर्टिफिकेट आप में से पहाड़ के कई लोगों के पास होगा, जो कि पटवारी, तहसीलदार से होते हुए एसडीएम से क्लियर होता है। लेकिन अभी हाल ही में मैंने अपने बच्चों का मूल निवास प्रमाण पत्र बनाना चाहा तो मुझे बताया गया कि अब स्थायी निवास प्रमाण पत्र ही बन रहे हैं, मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं बन रहे। तो उन्होंने मेरे बच्चों के स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना लिए और मुझे भी कहा कि आप भी स्थायी निवास सर्टिफिकेट बना लीजिए। ये सब तब हो रहा है जबकि पिछले साल यानी 2023 के दिसंबर महीने में मूल निवास में सरकारी हेरफेर के खिलाफ देहरादून में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था और उससे घबराकर धामी सरकार ने आनन फानन में घोषणा कर दी थी कि मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की बाध्यता नहीं होगी। एक कमेटी भी बनाई गई थी, उसका क्या हुआ क्या अभी तक उसका कुछ पता नहीं है। मेरे बच्चों के मूल निवास यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बजाय जो स्थायी निवासी प्रमाण पत्र बने हैं उनमें लिखा है कि ये प्रमाण पत्र 20 नवंबर 2001 के शासनादेश के तहत बनाए गए हैं। अब वो शासनादेश क्या था, इसकी भी एक कॉपी मैंने निकाल ली है। ये 2001 का वही शासनादेश है जिसमें कहा गया है कि 15 साल से उत्तराखंड में रहने वाला भी यहाँ का स्थायी निवासी यानी परमानेंट रेजिडेंट होगा। तो इस शासनादेश की बिना पर कह सकते हैं कि उत्तराखंड में मूल निवासियों का डोमिसाइल वाला दर्जा खत्म हो गया है और सबको स्थायी निवासी मान लिया गया है। मतलब कोई गैर पहाड़ी, गैर उत्तराखंडी व्यक्ति भी अब किसी भी गढ़वाली कुमाऊनी के बराबर हो गया है। मूल निवास यानी डोमिसाइल कोई है ही नहीं, सब स्थायी निवासी यानी परमानेंट रेजिडेंट मान लिए गए हैं। 2001 के शासनादेश मतलब गवर्नमेंट ऑर्डर का हवाला देकर पहाड़ से बाहर की एक बड़ी आबादी अब उत्तराखंड की स्थायी निवासी हो गई है और स्थायी निवासी सर्टिफिकेट बनाने का धंधा जोरों पर चल रहा है। लेकिन खतरा सिर्फ इतना ही नहीं है, इससे बड़ा खतरा पैदा हो गया है समान नागरिक संहिता कानून यानी यूसीसी की वजह से, जिसका देश भर में बड़ा ढोल पीटा जा रहा है। लेकिन अगर आप उस कानून को बारीकी से पढ़ेंगे तो उससे पता चल रहा है कि उत्तराखंड में जो यहाँ के वास्तविक मूल निवासी हैं उनके ऊपर जल्द ही अल्पसंख्यक होने का खतरा मंडरा रहा है। पता है इस कानून में क्या है? इस कानून में उत्तराखंड के रेजिडेंट यानी निवासी की कानूनी परिभाषा तय हो गई है।
जो साल भर से भी उत्तराखंड में रह रहा है उसे भी उत्तराखंड का निवासी माना जाएगा। और ध्यान दीजिए, ये कोई शासनादेश नहीं है। शासनादेश तो कोई भी सरकार निकाल सकती है, उसे कभी भी वापस लिया जा सकता है। यूसीसी के प्रावधान अब कानून बन चुके हैं, उसे बाकायदा उत्तराखंड की विधानसभा से पास कराया गया है और भारत की राष्ट्रपति इस पर मंजूरी की मोहर लगा चुकी हैं। इसे बदलना इतना आसान अब नहीं है। मेरे पास यूसीसी कानून की कॉपी है, इसे मैंने बहुत ढंग से पढ़ा है और समझा है। इसमें बहुत सी बातें हैं, लेकिन मेरा माथा तब ठनका जब मैंने इसमें उत्तराखंड के निवासी की जो नई और कानूनी परिभाषा देखी। यूसीसी कानून के पेज नंबर 3 में ये बिंदु है ड, जिसमें उत्तराखंड के निवासी की परिभाषा कानूनी तौर पर स्पष्ट की गई है। निवासी मतलब भारत का नागरिक, चाहे वो उत्तराखंड में रह रहा हो या उत्तराखंड क्षेत्र से बाहर रह रहा हो। तो किन लोगों को निवासी माना जाएगा, इसे भी कानून में स्पष्ट किया गया है। नंबर 1, निवासी मतलब वे लोग जो कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में स्थायी निवासी माने जाने की एलिजिबिलिटी रखते हैं। अब ये जो अधिसूचना का जिक्र इसमें आया है, उसका मतलब है जो 2001 में जारी शासनादेश है, जिसमें 15 साल से उत्तराखंड में रहने वालों को राज्य का परमानेंट रेजिडेंट यानी स्थायी निवासी माना गया है। नंबर 2, उत्तराखंड सरकार या उसके किसी उपक्रम के स्थायी कर्मचारी। नंबर 3, उत्तराखंड में काम करने वाले केंद्र सरकार के स्थायी कर्मचारी। और नंबर 4, और सबसे अहम बिंदु है, उत्तराखंड में कम से कम 1 साल से रह रहे लोग, मतलब साल भर से आप किराए पर रह रहे हैं तो भी आप कानूनी तौर पर उत्तराखंड के निवासी कहलाएंगे। और 5वां बिंदु, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी भी योजना के लाभार्थी। फिर अभी तक जो प्रोविजन है स्थायी निवासी का है, अब वो ये है कि राज्य गठन के 15 साल पहले तो 1985 बैठता है, ये शासनादेश है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है ना, ये कोई कानून नहीं है। सरकार ने अपनी सुविधा के लिए बनाया, ये कानून नहीं है। वो सरकार शाम को बदल दे, सुबह बदल दे, वो है। अब जो है इन्होंने क्या होशियारी कर ली इसमें, इसका जो ये एक्ट है, इसका आप पढ़ो। प्रारंभिक ये है, प्रारंभिक में दिया गया है मनु, संक्षिप्त नाम और जो होता है हर एक्ट में होता है, परिभाषाएं दी गई है। इसमें लिखा है निवासी को राज्य में कम से कम 1 वर्ष से निवास कर रहा है व्यक्ति यहाँ का निवासी होगा, माना जाएगा। ठीक है, ये दिस इज द लॉ नाउ, दिस इज एन एक्ट नाउ, दिस इज नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, दिस इज नॉट गवर्नमेंट ऑर्डर, दिस इज द एक्ट, ये लॉ है। तो उत्तराखंड के निवासी होने की ये कानूनी परिभाषा तय हो गई है। ये कोई शासनादेश नहीं है, ये उत्तराखंड की विधानसभा से पास हुआ है और राष्ट्रपति की मोहर के बाद इसे कानूनी जामा पहनाया जा चुका है। मतलब कानूनी तौर पर निवासी की यही नई परिभाषा है कि साल भर से उत्तराखंड में रह रहा व्यक्ति भी निवासी कहलाएगा। इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, जरा ये भी समझ लीजिए। जो व्यक्ति साल भर से उत्तराखंड में रह रहा है और उस पर यह कानून लागू होगा तो जाहिर है कि कानूनी रूप से वो भी उत्तराखंड का निवासी ही माना जाएगा। तो सवाल यह है कि अगर कल को साल भर से उत्तराखंड में रह रहा कोई भी व्यक्ति खुद को स्थायी निवासी होने का कानूनी हक मांगने लगेगा तो क्या हम उसे रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते, क्योंकि धामी सरकार ने यूसीसी कानून में उसे लीगली उत्तराखंड का स्थायी निवासी मान लिया है। तो अब तक उत्तराखंड के लोग 2001 के शासनादेश से परेशान थे, जिसने उन्हें मूल निवासी से स्थायी निवासी बना दिया, यानी डोमिसाइल से परमानेंट रेजिडेंट बना दिया। अब समान नागरिक संहिता के कानून ने तो उससे भी बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। अब साल भर से रह रहा व्यक्ति भी उत्तराखंडी हो गया है। राज्य के सारे संसाधनों पर, सारे रोजगार पर, सारे अवसरों पर वो भी उतना ही कानूनी हक मांग सकता है जितना कि यहाँ के मूल निवासी उत्तराखंडियों का बनता है। इस लिहाज से देखें तो पहाड़ के लोगों की पहचान और उनकी संस्कृति को नष्ट करने का कानूनी इंतजाम हो चुका है। अब उत्तराखंड पहाड़ी राज्य नहीं रहा। मूल निवास के लिए 1950 के आधार को लागू करने की मांग अगर पहाड़ों में जोर शोर से उठ रही है तो उसके पीछे यही सबसे बड़ा डर है, और डर को यूसीसी कानून ने हकीकत में बदल दिया है। इसका सबसे बड़ा खतरा यह है कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड में डेमोग्राफी ऐसे बदल जाएगी, यानी जनसंख्या का संतुलन ऐसे चेंज हो जाएगा कि पहाड़ के लोगों पर अल्पसंख्यक हो जाने का खतरा पैदा हो गया है। क्या हमने इसीलिए यूपी से अलग अपना राज्य मांगा था? बिल्कुल नहीं। अगर आप इस खतरे को भांप रहे हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं दोस्तों। ये बात बहुत दूर तक जानी चाहिए।
तो ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।